माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, हम मानते हैं कि वह भी अच्छे नेता हैं, उसकी भी राजनीति स्वतंत्र, निर्भय और निष्पक्ष होती है, लेकिन ये क्या कर दिए माननीय उपेंद्र बाबू। दौड़ के इधर जाते हैं, दौड़ के उधर जाते हैं, दौड़ के उधर जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं का बयान जो है वो माहौल को गर्म कर दे रहा है, राजनीतिक माहौल को गरमा दे रहा है। अब कल ही देख लीजिए, जगदेव प्रसाद जी की शहादत दिवस मनाई जा रही थी और उसी में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि गंगा किनारे नाचने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। अब इन्हीं सब कमेंटों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान ललन यादव जी। सर, स्वागत है। चलिए, खबरें बिहार न्यूज को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल जो है उपेंद्र कुशवाहा ने खुले मंच से बोला कि जिस तरह तेजस्वी यादव गंगा किनारे डांस कर रहे हैं, इन हरकतों से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो सच है कि राजनीति में एक दूसरे से द्वेष की भावनाएं लगी रहती है, लेकिन साजिश भली रणनीति जो एक दूसरे नेता को घायल करने पर आतुर है, यह तो बिहार के विकास के लिए कलंक व अभिशाप है। ये सच है कि राजनीति गरीबों की भलाई में नई रफ्तार लावे, लेकिन आजकल की जो राजनीति है गंगा नदी के समान बहुतों प्रकार से मैली हो गई है, जिसको साफ करना बेहद जरूरी है। इसलिए युवाओं को आगे आना जरूरी है और मजबूरी है। बिहार अब 1974 जैसे आंदोलन चाह रहा है। आज बिहार में 1977 जैसी लहर है। पुराने नेताओं के करतूत से परेशान हमारा यह बिहार अब नए प्रकार की राजनीति चाह रहा है। कारण कि बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए युवाओं की सोच चाह रहा है। अब पुराने राजनीति करने वाले लोग बिहार को इस तरह से बदनाम किए, घायल किए, बर्बाद किए, शोषण किए कि अब यह नए प्रकार का जनरेशन पुराने नेताओं के करतूत से परेशान होकर के पुराने राजनेताओं को दरकिनार करना चाहता है। और इसके लिए जो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा फायदा युवाओं को होने वाला है। चूँकि बिहार के लोगों ने यह मूड बना लिया है कि 20 वर्षों से जो बिहार को बर्बाद करने वाली राजनीति हो रही है, उससे बिहार का भला होने वाला नहीं है। बिहार सोच समझ करके ये सब गंदी राजनीति से उभरना चाहता है और पुराने नेताओं के सोच को नीचे दबा करके बिहार को नई रफ्तार देना चाहता है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ याद करा देना चाहेंगे कि अंग्रेजों से तो मुक्ति मिल गई थी। अरे, एक दूसरे को शोषण करने वाले नेताओं से बिहार को कब मुक्ति मिलेगी? दलालों से कब मुक्ति मिलेगी? बिहार में जरा गौर फरमाइए कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना लेन देन का कोई काम होता है। तो बताइए, हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह घूसखोरी है, हर जगह बेईमानी है। एक मिनट हम आपको रोकेंगे। जब आप भ्रष्टाचार का नाम ले रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि भ्रष्टाचार का असली प्रतीक चारा घोटाला और नौकरी के बदले जमीन घोटाला है। एनडीए सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम और सीधा बैंक खाते में पैसा भेजने की व्यवस्था की है। ये मानते हैं, चाहे जो भी नेता हो, जिस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, लेकिन
वह भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, लेकिन साबित होना जब तक पूर्ण रूप से साबित नहीं हो जाता है, कारण कि भारत के लोकतंत्र के अधिनियम में यह लिखा है कि आप किसी के साथ कोई भी झूठा आरोप लगा करके उसको जेल भेज सकते हैं, लेकिन भारत में अभी तक ये कानून नहीं बना है कि ये निर्दोष साबित होने पर झूठे तरीका से प्रताड़ित करने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कानून नहीं बना है, इसके लिए कानून में संशोधन होना चाहिए। भ्रष्टाचार चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी दल का हो, यह देश के लिए जहर के समान है। हम तो याद करा देना चाहते हैं महोदय कि देखिए ना, बिहार ही नहीं पूरी देश के कोना कोना को देखिए, कोई ऐसा सरकारी विभाग नहीं है जहाँ बिना लेन देन का काम नहीं होता है। और जब तक घूसखोरी वाली बात नहीं कीजिएगा तब तक आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। ये क्या हो रहा है? ये बिहार कहाँ चला गया? यह गौतम बुद्ध का बिहार है ना। इस बिहार के आंदोलन को देख करके महात्मा गांधी भी गुजरात छोड़ करके यहाँ चले आए थे, और उनकी कर्मभूमि है यह बिहार, साहित्यकारों की कर्मभूमि है, विद्वानों का यह बिहार। अब सोच समझ करके एक नए प्रकार का फैसला करने को तैयार है कि इस बार की बारी युवाओं को गद्दी पर बैठाने की तैयारी तैयारी तैयारी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, हम मानते हैं कि वह भी अच्छे नेता हैं, उसकी भी राजनीति स्वतंत्र, निर्भय और निष्पक्ष होती है, लेकिन ये क्या कर दिए माननीय उपेंद्र बाबू? दौड़ के इधर जाते हैं, दौड़ के उधर जाते हैं, दौड़ के उधर जाते हैं। आप अपने जात के स्वाभिमान को आप गिरवी बना के रख दिए हैं, उनके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा दिए हैं कई बार, चूंकि कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, कभी माने किधर रहते हैं। ये आपके जाति पाति मानने वाले समाज के लोगों को भी पता नहीं है कि आने वाले समय में आप कब किधर हो सकता है। अब सत्ता की राजनीति है, ये सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, लेकिन सत्ता के लिए राजनीति करना यह देश के लिए बहुत बड़ा जुर्म है। अरे समाज के विकास के लिए राजनीति होनी चाहिए, गरीबों की मदद के लिए राजनीति होनी चाहिए। अरे जीत हो या हार हो, समाज की सेवा में लगे रहना ही एक स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष राजनीति होती है। वह देश को काम करने लायक होती है, गरीबों को भलाई करने वाले होती है। आज देखिए न, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कितना चौपट हो गया। आज जो शिक्षा का हालात है इतने प्रकार से बदतर है कि सरकारी स्कूल में जानते हैं महोदय, आजकल मजदूर का बाल बच्चा भी जाना पसंद नहीं करता है। इतने तरह की घटिया पढ़ाई होती है। जहाँ तक शिक्षा का बात कर रहे हैं तो प्रेमरंजन पटेल जी का आरोप है कि जंगल राज में महिलाएं घर से निकलने से डरती थी, आज लड़कियां स्कूटी से कॉलेज जाती है, साइकिल योजना और छात्रवृत्ति से लाखों बेटियों की पढ़ाई पूरी हो रही है। हम मानते हैं कि समय बदलता है, परिवेश भी बदलता है। कल हमारे बाप दादा को पहनने को कपड़ा नहीं था, एक धोती पहन के देश की आज़ादी में भाग लिए थे, उसे गंजी का भी नसीब नहीं था। आज हम उनका पोता है। अब बताइए, बहुतों प्रकार का ड्रेस है, हम लोग के आने वाले भविष्य को भी बहुतों प्रकार का रंगीन ड्रेस होगा। ये समय बनता है, परिवेश बदलता है और व्यवस्था बदलती है। ये जंगल राज 20 वर्ष पहले जो हल्ला हुआ था, उस समय इतने साधन नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे, इतनी मजदूरी नहीं थी, इतने लोग स्वाभिमान में जीते थे, सच बोलते थे, एक दूसरे की गुलामी नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, पाप न करना जुर्म समझते थे और झूठ बोलना भी पाप समझते थे। आजकल झूठ बोलना तो एक शिष्टाचार हो गया है। देश बदल रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही है। प्रेमरंजन पटेल बोले या आदरणीय मोदी बोले, आपने कहा कि तेजस्वी यादव मेरिन ड्राइव के पास डांस कर रहे थे, तो हम तो उसके जवाब में ये भी कहना चाहते हैं
कि राजस्थान में गए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तो ढोल पीटने वालों नगारा पीटने वालों के साथ नगारा बजाने लगे। बहुत जगह देश जाते हैं, जैसी जैसी व्यवस्थाएं माहौल कहता है उस माहौल में वो रंजित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति से ऊपर उठ करके वही करने लगे। एक माहौल होता है। आप जब सिनेमा देखेंगे तो आपका हौसला उत्साहित रहेगा। आप जब धर्म की बात सुनेंगे तो आपकी भावना भगवान के प्रति समर्पित हो जाएगी। आप जब पहलवानी देखेंगे आपको भी लड़ने का मन करेगा। तो तेजस्वी यादव जब युवाओं के बीच जा करके डांस करते हुए युवाओं को देखना पसंद किए और थोड़ा बॉडी भी हिला दिए तो क्या ऐतराज हो गया। बिहार तो पसंद कर रहा है, और विपक्ष वाले पसंद करे या न करे, लेकिन राजनीति नई उभरनी चाहिए। चाहे तेजस्वी आवे या नए प्रकार की राजनीति आवे, लेकिन युवाओं के लिए कुर्सी होनी चाहिए और बिहार की सत्ता किसी युवाओं के हाथ में होनी चाहिए।